तुमती तो सासू बांझ रही जाती, तुमती तो सासू बांझ रही जाती, तुमती तो सासू बांझ रही जाती, तुमती तो सासू बांझ रही जाती। और काहे पे ठोंकत ये छाती, काहे पे ठोंकत ये छाती, काहे पे ठोंकत ये छाती, काहे पे ठोंकत ये छाती। और तुम खूने कसर मनाई आती, तुम खूने कसर मनाई आती, तुम खूने कसर मनाई आती, तुम खूने कसर मनाई आती। और द्रौपदी समुनक परि बतलाती, द्रौपदी समुनक परि बतलाती, द्रौपदी सनमुख परि बतलाती, द्रौपदी समुनक परि बतलाती। मेरे महाराज रे लगी गई दे हमें आगे, लगी गई दे हमें आगे। वैशंपायन जी कहते हैं राजन जन्मेजय, जिस समय द्रौपदी भीमसेन से करुण वचन को बोली है तब तो भीमसेन ने द्रौपदी से कहा है, अरे द्रौपदी ऐसा क्या कारण है जो कि तुम मेरी मैया के लिए ऐसे शब्द बोल रही हो, ये तुम्हें शोभा तो नहीं देते हैं। द्रौपदी ने कही, महाराज तुम क्षत्रिय हो, तुम क्षत्रिय तो हो नहीं सकते। अरे राजा दंग और हस्तिनापुर की सीमा पे अपने बदन को जला रहा है, बताओ दुनिया क्या कहेगी। भीमसेन ने कही, द्रौपदी ऐसा करो, क्या बात है बताइयो तो का हुए मत, जहाँ पर राजा दंग हैं और उसी जगह मेरे को लेके चलो। ध्यान रखना भक्तों, आज वो पांचाली द्रौपदी और भीमसेन को लेकर के राजा दंग के पास में आई है। तब भीमसेन ने पूछा है, आप क्यों मरना चाहते हो। राजा दंग ने सारा वृतांत बताया है। तो भीमसेन ने कही, बाप कन्हैया के डर के मारे तुम मरवे चाह रही हो, तुम चिंता मत करना, ऐसा करो जा घोड़िए तो घरे ले चलो और तुम घरे चलो, अब चिंता मत करियो, तुम आराम मत रहो, बिल्कुल निश्चिंत रहो। आए तो मौको पर ही है, जा कन्हैया ने और दुर्योधन के विवाह में भरी समाज में पंचायत की थी, वो पंचायत कौरवों की तरफ तोड़ी थी, लेकिन हम पांचों भाई वो मौजूद थे, हमें तो जीवना पूछी कि तुम कहाँ चाह रही हो। आज तो मौको पर ही है। तब मैंने कृष्ण से एक वचन कहा था, अरे कृष्ण इस अपमान का बदला मैं तुझसे कभी न कभी पटाऊंगा। तो आज आओ ये बदलो, आज मौको है। आज राज दंग को और भीमसेन और लेकर के अपने भवनों में पहुंचे हैं। तो घोड़ी को तो घुड़सवार में बांध दिया और राजा दंग को भवनों में लेटा लिया है। राजन जन्मेजय, इधर में देव श्री नारद और चेन्ना परो निकल, ऐसे तो बात बने ही ना, जब तक पूरी सूरी ना आई तब तक बात बने ही ना। तो आज नारद और बीड़ा लेकर के नगर द्वारका में पहुंचे हैं और भगवान कन्हैया से कहा, ऐसा ही नहीं ताऊ। और क्या बोले, अरे हाथ जोड़ के नारद ने केशव को गिरा सुनाई है, अरे हाथ जोड़ के नारद ने केशव को गिरा सुनाई है। और तुमने अति सुंदर घोड़ी, अरे तुमने अति सुंदर घोड़ी काहे कुदई छुड़वाई है। अरे महाराज ऐसी कौन सी बात हो गई जो कि तुमने इतनी सुंदर घोड़ी को और छोड़ दिया है। भगवान कन्हैया ने विचार करो कि हमने तो घोड़ी छुड़वाई ना है। नारद ने कही, सुनो अरे ता
तांबे के हाय पत्ती पे, अरे तांबे के हाय पत्ती पे और नाम दयो बुदवाई है और जो जा घोड़ी को पकड़े के सबसे लड़े लड़ाई है। अरे जो जा घोड़ी को पकड़े के सबसे लड़े लड़ाई है और साफ साफ जब लिख रही है और उदय चारी मोहर लगाई है। ध्यान रखना भक्तों, इधर भगवान कन्हैया ने विचार किया कि हमने तो घोड़ी छोड़ी ना है, चलो बलराम भैया पूछ रहे कहूँ बिन्ने तो छुड़वाए दी। तब भगवान कन्हैया बलराम के पास में पहुंचे हैं और तब बलराम से बोले कैसे, अरे हाथ जोड़ के सबने भैया को गिरा सुनाई है और तुमने का सुंदर घोड़ी मेरे बीरन दई छुड़वाई है। भगवान कन्हैया ने कही अरे भैया बलराम ऐसा तो ना है वो घोड़ी तुमने छुड़वाई दी होए। बलराम ने कही बिल्कुल ना कन्हैया ना, मन तो छुड़वाई ना है पागल है और तो भी ना हम क्या काम कर सकते हैं ना। नारद ने कही और सुनो और जो बताए थे वो घोड़ी हथी कम पे कैसे, अरे उनसे है नाते धारी आके रखूं बहन भी आई है और भीमसेन ने पकड़ लई, अरे भीमसेन ने पकड़ लई नहीं जा चले करवाई है। अरे पानन घोड़ी पकड़ लई मेरी सुनी रियो चितलाई है और बेटा को तुम भेज दे नहीं जा चले करवाई है। ब्रह्मापुत्र नारद ने कही अगर तुम्हें विश्वास ना है तो आप एक बेटा भेज दो, जांच करवा दो तुम तो तब। दादा समझे के समुरारी बेटा कदम न करे बुलवायो, अरे बुआ जे तो राजकुमार है बुआ जे तो राजकुमार। ध्यान रखना भक्तों, जिस समय देवर्षि नारद ने कही महाराज ऐसी कोई बात ना है, तुम जांच करवा के देख लो बात सही है या गलत है। उस घोड़ी को राजा दंग ने पकड़ लिया था और घोड़ी भी पांडवन के जम पे और राजा दंगू पांडवन के जम पे। वैशंपायन जी कहते हैं राजन जन्मेजय
उस समय भगवान कन्हैया ने अपने जेठे पुत्र प्रद्युम्न को बुलाया है, आदेश दिया है, बेटा प्रद्युम्न आपको अतिशीघ्र और मगशाला की ओर जाना होगा। आप ये देख करके आओ क्या हमारे नाम की घोड़ी और 5 पांडवों ने बांध ली है। ध्यान रखना पिता का आदेश था, आज पिता का आदेश होने पर और प्रद्युम्न मगशाला पर पहुंचे हैं। सबसे पहले युधिष्ठिर से भेंट हुई है। युधिष्ठिर ने कही, कहो बेटा कैसे आना हुआ। प्रद्युम्न ने कही, क्या तुमने मेरे पिता के नाम की घोड़ी को बांध लिया है। युधिष्ठिर ने कही, बेटा घोड़ी तो यहीं पे आई, लेकिन वो घोड़ी हमने लौटाई दी। हमने की 5 पांडव और भगवान कन्हैया हमेशा से रक्षा करते चले आए हैं, हम उनसे बैर नहीं मानना चाहते। आज प्रद्युम्न को आसन पर बिठा लिया है धर्मराज युधिष्ठिर ने। तब तक अर्जुन पुत्र अभिमन्यु उसी सभा में आया है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कही, बेटा अभिमन्यु ये तुम्हारे मामा के पुत्र हैं, बेटा इन्हें भवन के लिए ले जाओ और भोजन कराओ। जिस समय अभिमन्यु प्रद्युम्न को और भवन के लिए ले जा रहा था तो अभिमन्यु ने कही, भैया प्रद्युम्न एक बात पूछूं। प्रद्युम्न ने कही, एक ना दो पूछो। अभिमन्यु ने कही, भैया प्रद्युम्न अगर त्यारे बाप के नाम की घोड़ी और का उन्हें बांध ली होए तो तुम करोगे का। तब प्रद्युम्न बोला है, ऐसा ही नहीं चाचा चरण सिंह। क्रोध में आई कि बेटा ने अभिमन्यु को गिरा सुनाइए और जाने घोड़ी बांध रही बोझियत बचे को ना आइए ताके बिगड़ी जाए सब हाल। है ताकि तन उतारूं खाला जिस समय प्रद्युम्न ने कही, अगर मेरे पिता के नाम की घोड़ी जिस किसी ने पकड़ी होगी ताकि शरीर पे खाल खिंचवा के और नमक भरवा दूं। वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय, जब ये अहंकार भरे शब्द अभिमन्यु ने सुने हैं तब और जब लात कमरी पे भैया मारी कमरी पे मारी और धरनी पे जारी लयो रे यो तारी। ध्यान रखना, जब अहंकार भरे शब्द अभिमन्यु ने सुने प्रद्युम्न के तब तो एकदम से लात का प्रहार कर दिया। और चुन सुत नाई दया रे बिचारी और चुन सुत नाई दया रे बिचारी ओ समुन कयाई रोबी मुरे यारी। आज प्रद्युम्न की काया पर लात का प्रहार किया है तो सामने से भीमसेन का आना हुआ है। भीमसेन ने कही, बेटा प्रद्युम्न, बेटा अभिमन्यु जी क्या कर रहे हो महाराज। प्रद्युम्न ने कही, ताऊ क्या हो।
कि ये अहंकार भरे शब्द बोलो। यूं कह रो कि जिस किसी ने मेरे नाम की घोड़ी को बांधा होगा उसकी खाल को उतरवा करके वो नमक भरवा दूंगा। भीमसेन ने कही बेटा अभिमन्यु ऐसो करो, 2 लात और मार दे, कस के लात हो दो। अभिमन्यु ने कही मार लो। और सोच समझ के अर्जुन सुतन तार के दई तब मारू लगाई, हाथ पैर दो बांध दे, बेटा भक्ति में दो दरवाई। बेटा को भक्ति डारोए, इनको ने दया नहीं आई, और देव ऋषि ब्रह्मा के बेटा और ताकन करी रहे धराई उठाई। जे रहे द्वारिका जाइए जिया, रामपल सिंह बताइए जिया। हाँ ध्यान रखना, आही प्रद्युम्न के हाथ पैर बांध करके जब बंदी गृह में डाल दिया है, इधर में देव ऋषि नारद को चैन नहीं पड़ो, हाथ में बीड़ा लेकर के और द्वारका में पहुंचे हैं। और जा करके भगवान कन्हैया से कही सुनो, तुम्हें मेरी बात पे विश्वास ना हो, पहले तो तुम्हारी घोड़ी बनवाई, अब की तो बिल्कुल तुम्हारा बेटा ही बनवाए लो है। जब ये बात भगवान कन्हैया ने सुनी है तब भगवान कन्हैया ने अपने भैया बलराम से कहा कि 5 पांडवों को इतना अभिमान हो गया, हमेशा से मैंने रक्षा की है उनकी, आज उनको इतना अभिमान हो गया है। भैया बलराम अब देर नहीं होगी, हाँ अहंकार हो गया है। तब भगवान कन्हैया बलराम से कैसे और सोच समझ के केशव ने भैया लय संग लगाई रे, और सोच समझ के केशव ने भैया लय संग लगाई रे, और 56 कोट आई रसजे संग साज रहे अधुराई रे। ध्यान रखना, भैया बलराम को आदेश दिया है, भैया अब देर नहीं होगी, 56 कोट यादवों को सजवाइए। 5 पांडवों को इतना बड़ा घमंड हो गया क्या ऐसे? अरे संगवन कोट आई रसजे संग सारी रहे अधुराई रे, और मगशाला की सीमा पे अब लड़ेंगे श्याम लड़ाई रे। अरे मगशाला की सीमा पे और लड़ेंगे श्याम लड़ाई रे, और महाभारत की गाथाएं मोई रामपाल गुरु समझाई रे।
अरे महाभारत की गाथाएं जी रामपाल सिंह बताई रे, और महाराज सिंह गुरु मेरे अब सुरग तुम गए सिधाई रे। अरे गुप्ता स्टूडियो माध्यम से आज रहो सुबोध बताई रे, और मगशाला की सीमा को के सबने लयो दवाई रे। ध्यान रखना, आज भगवान कन्हैया ने 56 कोट यादवों को लेकर के और भैया बलराम को संग में लेकर के और जाकर के मगशाला की सीमा पर संघों को फूंक दिया। जो संघों को फूंका तब अरे मगशाला की सीमा को के सबने लयो दवाई रे, और क्रोध में आई के सबने और तीनों बिगुल बजाई रे। अरे क्रोध में आई के सबने और तीनों बिगुल बजाई रे, और होनहार तुमको बैठे जो बिजली कलम चलाई रे। ध्यान रखना, आज मगशाला की सीमा पर जाकर के भगवान कन्हैया और क्रोध में जाकर के शंख को बजा दिया, और जाकर के शंख को बजाया है और तब बांग दी है। कैसे? सज के आओ कुंतिया के बेटा ओ मेरे सुत कुलयो बनवाई, और देखूं कितने तुम्हारा भैया प्यारे बल को ले जमाई। जब ही आवाज सुनी ने अर्जुना और धर्मराज से कई सुना, आई रही कथायगार पांचों भैया सोच रहे हैं, अरे युद्ध क्रोध करत करता रहे, युद्ध क्रोध करत करता रहे। आज भगवान कन्हैया ने और क्रोध में आकर के मगशाला की सीमा को दबा लिया और जाकर के शंख को बजा दिया है और आवाज दी है आहो न करके। बहुत बड़ा अभिमान है वो तुम्हें, पूरा जीवन है वो मोर अच्छा करता करता, और आज लोड़ू बांध लो तुमने। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने ये सुना है धर्म या युधिष्ठिर से कही, भैया मुझे ऐसी मालूम पड़ती है ये भगवान कन्हैया की शंख की आवाज है। भैया जी तो भगवान कन्हैया की शंख की आवाज है। जब नजर करके देख युधिष्ठिर ने तो चारों लंग अहिर ध्यान इधर, तब धर्मराज युधिष्ठिर ने और अर्जुन नकुल और सहदेव आपस में विचार कर रहे हैं कि ऐसा कौन सा हमसे अपराध बन गया है कि भगवान कन्हैया आज हमारे लिए इतने अन्यायी बन के आए हैं। तब भीमसेन ने कही कि अब तो पतो चली जाई,
बात हो भंडा तो पूछिया जाते भैया तो बता ही दो। तो हाथ जोड़ के भीम ने कही भैया भैया और काऊ को भूलना भाई जी भूल मोई पे भैया। राजा दंग अपने शरीर को जला रहे थे तो द्रौपदी के कहने पर मैंने राजा दंग को भवनों में रख लिया है। मैंने उनको आश्वासन दिया है और प्रद्युम्न अहंकार भरे शब्द बोल रहा था वो मैंने अभी मन पे बनवाए। वैशंपायन जी कहते हैं राजन जन्मेजय जब ये बात मैया कुंती ने सुनी है समझ गई कि कृष्ण और बलराम आज क्रोध में हैं और बेटाओं की खातिर वो मैया कुंती और सोच रही है कि आज भगवान कन्हैया और बलराम क्रोध में हैं और बलराम की क्रोध की चोट को मेरे पांचों पुत्र सहन नहीं कर। तो आज वो मैया कुंती और कर्म कौन सा कर रही है अपने बेटाओं की खातिर। सोच समझ के आजू और समय ना मैया ने कियो सोच समझ के आज समय ना मैया ने कियो बेटन को करत खयालू गवनु जाने गजपुर कियो बेटन को करत खयालू गवनु जाने गजपुर पुरे कियो रखना श्रोताओ आज मैया कुंती अपने पांचों पुत्रों की खातिर और गजपुर के लिए चली है। धर्मराज युधिष्ठिर की सभा लगी हुई थी और दुर्योधन भी पास में बैठा हुआ था। तब दुर्योधन क्या बोला है तो मैया कुंती से और कहा बंधनों ने फटकारी और कहा बंधनों ने फटकारी निका कही दे दिल को हाल गिरा दुर्योधन उचारी दुर्योधन ने गई चौ काज पंडवन ने पटका दी है। सुनो भूप धरि ध्यान क्रोध जव मैया ने कियो गांधारी को जेठो लाल जकेला कुंतिया ने दियो आज ऐसे शब्द सुने हैं दुर्योधन के तो कुंती ने एकदम से ढकेला दिया है पीछे को अरे धक्का मारो दुर्योधन में ओ भर के मैया चली अगार और धृतराष्ट्र जहाँ बैठे सभा में पास में बैठे द्रोणाचार्य और ढाल से ढाल अड़ीर बंगला में और मुट्ठी से मुट्ठी पसी तलवार और गंगा जी के बेटा बे
देखूं जग में न दिखे कोई, पैर पकड़ के ससुर जेठ के, और सोई दुखिया गई है रोए, कोई दुखिया गई है रोए। ध्यान रखना, आज मैया कुंती जहाँ पे धृतराष्ट्र महाराज बैठे थे, गंगा पुत्र भीष्म भी बैठे थे और कृपाचार्य भी बैठे हुए हैं। जब डीक फोड़ करके मैया कुंती ने विलाप किया है, तब धृतराष्ट्र महाराज ने कहा, अरे कुंती तू क्यों रो रही है, तेरे रोने का कारण क्या है? गंगा पुत्र भीष्म ने कही, कुंती इस प्रकार से आंखों से अश्रुधारा बहा रही है, क्या किसी ने तुझको सताया है? अगर किसी ने तुझे सताया होगा तो ध्यान रखना, मैं गंगा पुत्र भीष्म नहीं जो उसको मार के और धरती पर गिरा नहीं दूं। तेरा परिवार आज जीवित है, मत थोड़ी को है, अब चिंता मत करना, बता दे क्या बात है। तब मैया कुंती आंखों में आंसू लेकर के बोली है। और ऐसा ही नहीं चाचा चरण सिंह, और एक दिना की बात ससुर तुम्हें पिछली देऊं बताई रे, एक दिन की बात ससुर जी तुम पिछली देऊं बताई रे, और मेरे पति को साप लगो और जंगल में तब आई रे। ध्यान रखना, आज मैया कुंती और गंगा पुत्र भीष्म के सामने करुण पुकार कर रही है कि ध्यान करो, मेरे पति को हिरणा का श्राप था कि अरे राजा पांडु तुम जिस दिन और त्रिया की सेज को संभालोगे तुम्हारी मौत हो जाएगी। तब मैं अपने पति को लेकर के जंगल में अपना समय व्यतीत करने के लिए गई थी। और क्या अरे साजन की लेके डोली जंगल में निकल के आई रे, और बेटा 5 अबे बनवा मैंने तो नारी ना भाई रे। अरे बेटा 5 अबे बनवा मैं उन्हें पाल के लाई रे, और साजन मर गए जंगल में और सोती सती है जाई रे। ध्यान रखना, जब मैं अपने पति को लेकर के जंगल में अपना समय व्यतीत कर रही थी तब तो वन घर में 5 पुत्र हुए थे, और मेरी सौत माधवी
पति के साथ में सती हो गई थी। मैंने अपने 5 पुत्रों का पेट भरा, लेकिन मैं तुम्हारे पास में कभी झोली फैलाने के लिए नहीं आई। और सुनो, अरे साजन मर गए जंगल में और सोते सती है जाई रे, और अकेली फंस गई बन घर में, मैंने नाई गोद फैलाई रे। और ध्यान करो, मैया कुंती कौन सा संकेत कर रही है ताऊ? अरे भीमसेन मेरे बेटा को और तीनों जय रुखवाई रे, और गंगा जी में डाली गयो, नहीं तो उपास तेरे आई रे। अरे गंधारी के बेटा ने जब भवन में आग लगाई रे, और बेटन कूड़े दरबाजी मैंने भीख मांग के खाई रे। अरे भीख मांग के गुजर करी तो त्यारे पास नहीं आई रे, और गंगा के बेटा सुनियो आई को पिचरे यदुर आई रे। अरे गंगा के बेटा सुनियो आज को पुचरे यदुर आई रे, और मेरे बेटन को ससुर बचाए भीख मांगे रे आई रे। ध्यान रखना, मैया कुंती और भीष्म के पैर पकड़ करके करुण पुकार कर रही है, और मैया कुंती कौन सा संकेत कर रही है? अरे राजन से संग्राम करो और काउस न हिम्मत हारी रे, और परशुराम राजन के काल तेरे बेउनाय परे अगारी रे। और बात सुनी जब कुंती की तब भीमन तेग संहारी रे, अरे बात सुनी जब कुंती की तब भीष्म तेग संहारी रे। ध्यान रखना श्रोता बंधु, जिस समय मैया कुंती करुण पुकार को और भीष्म ने सुना है तो सीधा हाथ और तेग पे गया, हथियार पे गया, और क्रोध में आकर के कुंती से बोले हैं, कुंती सुन ले बोल हमार, काहे तू
दुर्योधन मचावे मैं गंगा को राजकुमार एक कृष्ण की कहा चलती है ऐसे आई जाइए 1000 ऐसे आई जाइए 1000 हे राजन जन्मेजय, इधर में मैया कुंती ने करोड़ उपकार किए है, तब गंगा पुत्र भीष्म ने दुर्योधन से कहा है सेना को बहुत जल्दी तैयार करो, अब देर नहीं होगी, लड़ाई घरी घर में तो है। इधर में दुर्योधन मन में विचार कर रहा है कि बाबा भीष्म युद्ध में लड़े बिना मानेंगे ना, और यदि बाबा वह युद्ध में ही हारे गए तो फिर हमारे जीवित फायदा ही का है, हमारा जीवा ही बेकार है। तो दुर्योधन तैयार हुआ है, कैसे? अरे तब बाबा सज गए नाती, अरे तब बाबा सज गए नाती, अरे तब बाबा सज गए नाती, ताऊ सज गए संग संगाती, ताऊ सज गए संग सजाती, सोनू सज गए संग संगाती, सोनू सज गए संग सजाती, अरे गजपुर में सज रहे हाथी, 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 उन पे झूल परी रे गुजराती, अरे इन पे धूल परी है गुजराती, उन पे झूल परी रे गुजराती, इन पे धूल परी है गुजराती, मेरे महाराज रे महलनु पे बाजे बजीरा। जिस समय गंगा पुत्र भीष्म और युद्ध के लिए तैयार हुए हैं, और उधर दुर्योधन को आदेश दिया है कि 100 कौरवा तैयार है जाएं। आज सेना को तैयार किया है और सेना को लेकर भीष्म मगशाला की समीप होकर के गुजर रहे थे, तब अर्जुन ने अपने बाबा के रूप को देखा है। तब अरे गंगा को चली तो है राज दुलारो, गंगा को चली तो है राज दुलारो, गंगा को चली गयो राज दुलारो, ताखन भीमसेन खिलकारो, ताखन भीमसेन खिलकारो, अर्जुन गांडीव हाथ समारो, अर्जुन गांडीव हाथ से मारो, अर्जुन गांडीव हाथ समारो, अर्जुन गांडीव हाथ से मारो, घोड़ा चलो वीरन घुड़ियारो, घोड़ा चलो वीरन घुड़ियारो, अरे केशवती बज दुधारो, अरे केशवती बदल दुलारो, उतकू खड़ो द्वारिकावारो, उतकू चलो द्वारिकावारो, उतकू खड़ो द्वारिकावारो, उतकू चलो द्वारिकावारो, मेरे महाराज रे सब चली दीनों परिवारो। इधर में
गंगा पुत्र भीष्म कौरवों को लेकर के पहुंचे हैं और जाकर गंगा पुत्र भीष्म ने भगवान कन्हैया के सामने शंख को बजा दिया। तब बलराम ने कही, कन्हैया देख ले, तू तो जो कहते हो कि पंडवा में इतने धैसी हैं और आज जब ये लड़े आए तो 105 लड़े आए। कन्हैया ने कही कि चलो कचू आता है इधर माँ। भीष्म ने अर्जुन से कही, बेटा हिम्मत माते हारी हो, अब वही तो बाबा मौजूद है, अब वही मत थोड़ी गो है। इधर बलराम भगवान कन्हैया विचार कर रहे हैं। तब दोनों सेनाओं में जब आमने सामने पर डटी हैं, तब चाचा चरण सिंह, तब दशा क्या है? अरे लड़को बिगुलू बजन लागो, कुल हालू मचोए तब जवान में। अरे लड़को बिगुलू बजन लागो, कुल हालू मचोए तब जवान में। और सोने के कमच बने छातिया से और छुट्टी लटकी रही जांगे में। अरे सोने के कमच बने छातिया से और छुरी लटकी रही जांगे में। और लाल ढाल मुट्ठे सोवे और तामो जड़ो कमान में। लाल ढाल मुड्डे सोवे और तामो जड़ो कमान में। और दो औरतें भी बजे, अरे दो औरतें भी बजे मत और पजी कौलावन में। अरे दो औरतें भी बजे मत और परी कौलावन में। और चटर पटर तब होने लगी जैसे आग लगाई रणमासन में। ध्यान रखना, जब दोनों सेनाएं आमने सामने से टकराई हैं, ऐसा ही नहीं युद्ध का तो नजारा ही बदल गया। कैसे? अरे धड़क तड़क तब होने लगी, अरे धड़क तड़क तब होने लगी मत आग लगाई रणमासन में। और तीर के ऊपर तीर गिरे मत झरू लागत तू है सावन में। अरे तीर के ऊपर तीर गिरे जस झरू लागत तू है सावन में। और लगत बाण के चले फुआरे मत रंग बरस तू जस फागुन में। अरे लगत बाण के चले फुआरे जस रंग बरस तू है फागुन में। और जाके भालो बैठ जाई तक सुगिर तू है कदिर में। दादा होनार सोई होई जो कछु अंकल के बिदना है। और तको मिटवैया नहीं कोई, तको मिटवैया नहीं कोई।
ध्यान रखना, जिस समय सेना द्वारका की और हस्तिनापुर की आमने सामने से भिड़ी है, घमासान युद्ध हो रहा था, तो भगवान कन्हैया ने और हाथ में धनुष लेके और डोरी पे बाण रखा है। इधर में कुंती पुत्र अर्जुन क्या करता था? और कुंती सुतनाई समय करी, जाने लीनो धनुष उठाई रे। अरे कुंती सुतनाई समय करी, जाने लीनो धनुष उठाई रे। और बाणु जड़ो जाने डोरी पे, तवली ने गुरु मनाई रे। अरे द्रोणाचार्य को ध्यान धरो, तवली ने गुरु मनाई रे। और बाणु छोड़ दो के सवन, उत पारत डोर हलाई रे। ध्यान रखना, इधर से भगवान कन्हैया ने और डोरी पर रख करके जब बाण को छोड़ा है, उधर कुंती पुत्र अर्जुन उसने भी जब बाण को छोड़ा है, तब अरे दो उलंग तीर चला, मत नव बिजली गहराई रे। और बाण के पीछे बाणु चले, नाय पारत दे सत दिखाई रे। अरे बाण के पीछे बाणु चले, अर्जुन नाय दे सत दिखाई रे। और बाण कारी दे के सबके, तब सोच करे यदुराई रे। श्रोता ध्यान दे करके सुना, जब आमने सामने से दोनों तीरों की जब टकराव न हुई है, जब अर्जुन पुत्र ने और भगवान कन्हैया के बाणों को काट दिया है, तब भगवान कन्हैया कर्म कौन सा कर रहे हैं? अरे बाबा नंद के बेटा तब दाई बुझा हलाई रे। और एक उंगली ऊपर कीनी, तब चक्कर लो मंगाई रे। अरे एक उंगली ऊपर कीनी, तब चक्कर लो मंगाई रे। और उंगली पे चक्कर उधारो, तब पारत को धलाई रे। जिस टाइम भगवान कन्हैया ने चक्र सुदर्शन को अपनी उंगली पर धार दिया है, अब अर्जुन घबराने लगा। अरे भगवान, जा हथियार को तो कोई काटे हुआ ही ना, हाँ, अब पार ना पड़े। और इधर में जब भीमसेन ने और देखा कि भैया अर्जुन की काया परास्त हो रही, तब भीमसेन कर क्या? अरे नाय पवन सुत देर करी,
अर्जुन की गई कलाई रे और हथिजा भैया पीछे कुंभ लड़िए भीम लड़ाई रे। अरे हथिजा भैया पीछे को अब लड़िए भीम लड़ाई रे और वेद व्यास की कलम चली जी रामपाल सिंह बताई रे। दादा जाई रही है कतायगार भुजा पकड़ के तब अर्जुन की अरे तब पवन भरिए ललकारा हे तब पवन भरिए ललकारा। जिस टाइम अर्जुन की काया परास्त हुई है तब भीमसेन ने अर्जुन की कलाई को पकड़ करके पीछे किया। अब तुम मत जाओ रहो पीछे को, ध्यान रखना। तब भीमसेन क्रोध में आया है। वो कर क्या रहा है? और क्रोध में आए के भीमा ने और उलीनी गदा उठाई रे और चक्र घूमे रो अंबर में तब तीनी गदा चलाई रे। और गदा को प्रहार करो वो पसी चक्र में जाई रे और जाकन गदा को फांसी दयो तब सोची रहे यदुराई रे। दादा जाई रही कतायगार जागन गदा चक्र में फांसी अरे रत सोच रहे करता हे रत सोच रहे करता ध्यान रखना भक्तों, जिस समय गदा और चक्र की भिन्नत हुई अमर में तब भगवान कन्हैया से बलराम ने कही कन्हैया बच चलो जंती, हाँ अब पार ना पड़ेगी बच चलो। भगवान कन्हैया ने कही भैया भत तो चलें लेकिन वो लड़का बंदी गृह में डला उसका क्या होगा? बलराम ने कही भैया हाथ जोड़ लेंगे पाँव छू लेंगे लेकिन अब बच चलो भैया मैं कभया की बात ना है। बलराम से कही कन्हैया ने भैया छत्री का ये धर्म है कि रड़ में पैर को जमा करके हटाना नहीं चाहिए, तुम चिंता मत करो। और तब भगवान कन्हैया कर्म कौन सा कर रहे हैं? सुनो सभा धरि ध्यान और समय ना के सवने कियो सभा धरि ध्यान समय ना के सवन रे कियो और वाकें कर ले बानरानु तब इंदुर को कियो। ध्यान रखना, भगवान कन्हैया आंखों को बंद करके इंद्र का ध्यान कर रहे हैं।
और करम मेरो ले तुल बेटा है, रावत ले उस सजाया द्वितीय के बेटा है। रावत लियो सजाया द्वितीय के बेटा है। और विधाता मो पे रूठ गयो और अंतिम मेरो हथियार नुचारण में छूट गयो। और अंतिम मेरो हथियार नुचारण में छूट गयो। अरे जाखन तेर परी रे काननों में अदिति सुतनाई करी अवार। और ए रावत को सजाई लयो है और कर में बजरू लयो उठाई। दादा थाई रही कतायगार अदिति पुत्र नाय समय करिया। अरे जन लीनो बज उठाए ध्यान रखना। आज देवराज इंद्र का ध्यान किया है भगवान कन्हैया ने और इंद्र वज्र लेकर के हाथ में और उस रण में आया है। आज इंद्र ने अपने रण को छुड़ा है। गदा और चक्र और इधर से वज्र की आपस में भिन्नत हुई है और उधर में सभी देवगण विचार कर रहे हैं और शिव शंकर का ध्यान किया है देवताओं ने। ध्यान रखना भक्तों, जब देवताओं का ध्यान किया है भगवान शिव शंकर का तो शिव शंकर त्रिशूल लेकर के आए हैं। जब त्रिशूल लेकर के आए हैं, जब शिव जी ने अपने त्रिशूल को चलाया है तो आज जब चारों की भिन्नत हुई है। और श्रोता बंधु एक ध्यान से और सुने एक बात, ये 4 वज्र 3.5 वज्र इसलिए हुए कि भीमसेन की जो गदा थी वो गदा अर्धभाग में बांधी गई थी, क्योंकि वो गदा कच्ची इसलिए थी कि उस गदा को भीमसेन ने मैया द्रौपदी के चरणों में ही रखा था। इससे आगे की कथा के लिए वॉल्यूम नंबर 3 में इंतजार करें और हमारे संगतकर्ताओं का परिचय कैसे। और राधे श्याम मेरे ताऊ लागे और ढोलक मधुर बजाई और चरण सिंह मेरे चाचा ने और चिमटा दो बजाई। हाँ चरण सिंह मेरे चाचा ने आज चिमटा दो बजाई। अरे सोनू है गुरबाई मेरो और बाजो बजाई और पिलखुनिया को रही बारो तन तिरो निभाई।
योगेश है और बत्ती जो मेरो जन संगत खून भाई। अरे मारा सिंह गुरु हमारे जो स्वर्ग में पहुंचे जाई और सुबोध शास्त्री है नाम मेरो मैंने गाथा दी सुनाई। अरे गाथा दई सुनाई सभा में और गाथा दई सुनाई और गलती जो कछ बन गई होगी क्षमा करो मेरे भाई। हाँ अरे गाम रनो सको रही बारो मिनिन को ससराई बताई और तहसील है जलेसर मेरी डिस्ट्रिक्ट बताई। श्रोता बंधु ध्यान दें, हमारा मोबाइल नंबर है 9557 68 38 44 9557 68 38 44। कथा भागवत एवं महाभारत के लिए संपर्क करें। यह सुबोध आपकी सेवा में बिल्कुल हाजिर होगा। गलती को माफ कर दीजिए, गलती को माफ कर दीजिए, मेरो रनो सा है गाम राम 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 सा। मेरी सभी नमस्ते लीजिए, मेरी सभी नमस्ते लीजिए, मेरो सुबोध शास्त्री नाम राम 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 सा।